रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। देश इन दिनों बेहद त्रस्त है, यानी देश की जनता बेहद त्रस्त है देश में बढ़ती महंगाई के कारण। अब चाहे कारण जो भी हो, लेकिन महंगाई ने आम जन का जीना दुश्वार कर दिया है। महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं, राशन के दाम बढ़ चुके हैं। यानी जो भी चीज़ें रोज़मर्रा की जीवन के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो तमाम चीज़ों पर अब महंगाई का कब्ज़ा हो चुका है। कुछ भी करके मजबूरी में भी लोगों को उन चीज़ों को खरीदना पड़ता है, जेब पे बोझ पड़ता है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते हैं। ऐसे में अब जनता बेहद आक्रोशित है और लगातार सरकार ये दावे करती है देश में रोजगार होगा, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। एक तो आधा से अधिक आबादी जो है वो रोजगार की तलाश में दर दर भटक रही है और जो काम करते हैं वो महंगाई से त्रस्त हैं। उनके आधे खर्चे महंगे सामानों को खरीदने में ही चले जाते हैं। इसको लेकर अब विपक्षी नेता भी लगातार सवाल खड़े करते हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं। एक तस्वीर और एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इन तस्वीरों के जरिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को घेरा जा रहा है। यह वीडियो है दिल्ली से गुवाहाटी जाने के क्रम में फ्लाइट में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की। दरअसल स्मृति ईरानी का सामना कांग्रेस की नेत्री और कांग्रेस के महिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं वो, उनसे हुआ और फ्लाइट में इसके दौरान कांग्रेस की नेत्री यानी नीता डिसूजा ने स्मृति ईरानी से बेहद कड़े सवाल पूछ लिए, तीखे सवाल पूछे महंगाई को लेकर। साफ तौर पर उन्होंने वीडियो बनाकर स्मृति ईरानी से फ्लाइट में सवाल किया और पूछा कि आखिर देश में इतनी महंगाई क्यों बढ़ गई है, आखिर गैस सिलेंडर इतने महंगे क्यों हो गए हैं। उसके बाद क्या हुआ, जरा आप पहले खुद देखिए। स्मृति जी, द रेट्स ऑफ गैस एंड पेट्रोल, see, no, in 2000, no. No, but everybody is going through this problem because of the rates of. Come through, ma'am. Okay, come. Come. नहीं आप चलो। Happy Bihu without stoves, without gas, with increased Ma'am, rates. please don't lie. Oh, we are lying. Gas is No, you become are, 1,000 madam, you are rupees. misappropriating. No, it is. No problem. You have to let everybody know. Yes. Let everybody know. Yes. But Why like is I the said- rates? Like Why? I said, ma'am, Why is the rates of gas? 50 crore people are getting food No. free for 25 No. months. So does that Yes, does that ma'am, mean they are delivered by state does government. that mean that But like I the said, rates ma'am, of it will gas? be lovely if I am not accosted. No one is being accosted. You The have, ma'am. no. Filming me without my permission. Oh also. my God! When you are on a position, you are a minister. I'm Everybody, answering, ma'am. everybody. 1.83 billion vaccine doses. तो सुना आपने किस तरह से कांग्रेस नेत्री के सवाल पर स्मृति ईरानी भड़क जाती हैं और उसके बाद तो फिर ये वीडियो पोस्ट हो जाता है और सोशल मीडिया पर फिलहाल ये वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल आपको याद होगा कि जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, यानी कि जब यूपीए गवर्नमेंट थी, तो एक वक्त ऐसा था जब स्मृति ईरानी महंगाई को लेकर सिलेंडर लेके सड़कों पर बैठी थी। उस वक्त सिलेंडर के दाम काफ़ी बढ़े हुए थे और उस वक्त वो अपने नेताओं के साथ सड़कों पर बैठी थी और महंगाई का विरोध कर रही थी। और अब विपक्ष के नेता उनसे उन तस्वीरों की याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि एक समय पे आप खुद सिलेंडर लेकर बैठा करती थी, अब क्या हुआ, अब आपकी सरकार में इतनी महंगाई है, अब सिलेंडर क्यों नहीं लेकर बैठती हैं। और इसी को लेकर अब जो नेता हैं वो और जो जनता है वो तीखे सवाल पूछ रही है। सवाल ये भी है कि इस तरह अब जनता भी इतनी आक्रोशित हो गई है कि नेता को देखते ही उनके सीधा तीखे सवाल निकलते हैं। और जिस तरह से कांग्रेस की नेता ने ये सवाल किया है, तीखा सवाल इसको कह सकते हैं, कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री भी कुछ कह ना सकी और अचानक से इस तरह के सवाल पड़ने से केंद्रीय मंत्री भी सकपका गई। उसके बाद केंद्रीय मंत्री ने क्या किया, आप सभी ने उसको बखूबी देखा। लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते यदि देश में कुछ ऐसा हो रहा है जो जनता के हित में नहीं है, जैसे देश में महंगाई से जनता बेहद त्रस्त है, तो जनता का भी फर्ज बनता है कि वो सरकार के, यानी कि सरकार के जो नेता
चला रहे हैं सरकार को, उन नेताओं से वो सवाल जरूर करें। उन नेताओं से सवाल करें महंगाई को लेकर, उन नेताओं से सवाल करें जो भी गलत हो रहा है उसको लेकर। ये आपका भी फर्ज है और ये उन नेताओं का भी फर्ज है कि वो भी बखूबी उस सवाल का संतोषजनक जवाब दें।